जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब्बा जी हटिया हुआ ना, अरे एक बात परी अरे एक बात विराज चाहिए सज्जन, बाद में आपके सबके बाइक का एक बार अरे एक बात विराज चाहिए साइड से जाते नहीं भैया, साइड में रहो। भाई कौन कर पैसा? हेलो पूज्य दीदी माँ सातवीं संग्रह बना चुकी है जिनेंद्र जी के यहाँ। पूज्य दीदी माँ का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूज्य दीदी माँ की जय, पूज्य दीदी माँ की जय। जिनेंद्र जी शास्त्री का परिवार दीदी माँ का स्वागत करता है। ये थोड़ा सा हवा स्वागत हो रहा है। अंकल जी पधारो, पधारो आप। लोकेश जी भी स्वागत कर रहे हैं। तारा चंचल निर्माण समिति के अध्यक्ष है, पार्षद है, पहले भी कई पदों पर रहे। भाभी जी कहाँ गए? भाभी जी लोकेश जी भी पूर्ववती रहे हैं। अभिनंदन करता हूँ। आज सेक्टर 13 की धरा दीदी माँ सही को तो धन्य हो गई। आपके चरण यहाँ पड़े, कहीं न कहीं कोई पूर्व में हमारे अच्छे दिन थे, अच्छे कर्म थे। ये मम्मी जी ये जो आज आपके चरण यहाँ पड़े, सेक्टर 13 धन्य हो गई। दीदी माँ एक और है ना, दीदी माँ आप लोग साइड हमारे निवास में पड़े। हम बहुत आपके आभारी हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वात्सल सेवा समिति के आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ, दीदी माँ का आप भी हमारे अध्यक्ष हैं, सब स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, उमंग आ जाओ, जिन्होंने कर लिया बैठ जाओ, सब बैठ जिनका जिनका स्वागत है एक बार बैठ जाइए। लो जिन्होंने स्वागत कर लिया उमंग मेरा, ये मेरा भतीजा है दीदी माँ, उमंग रमेश जी, ये भांजा है यतिन जी पधारिए प्लीज दीदी। अलका दीदी कहती है कि सीमा ज्यादा बढ़िया है, पता नहीं क्या बढ़िया दिखता है। महिलाएं जो महिला का पक्ष लेती हैं। अब मैं आग्रह करता हूं भाई अनिल जी अग्रवाल से, आप सब एकदम शांत रहेंगे तो मैं प्रयास करूंगा सबका हो जाए। अनिल अग्रवाल दीदी माँ आपके भक्त। भाई इरशाद चेन वाला दीदी माँ, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो माननीय इंद्रेश जी भाई साहब का संगठन है, ये उसका संयोजक है, प्रदेश का सह संयोजक है माननीय इंद्रेश जी भाई साहब के संगठन का, और बहुत ही हिंदू विचारों का व्यक्तित्व है। ये मैं कह दूं तो अतिशोक्ति नहीं है दीदी। से रखा दीदी, दीदी भाई दीदी मैं सिर्फ 2 मिनट ही आपका ज्यादा लेंगे, ज्यादा समय। हमारे बीच में निवृत्ति जी भी आ रही हैं 2 मिनट में, राजकुमारी है जो यहाँ की पधार रही है। राजमल जी भाई साहब चित्तौड़ा, बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रास्ता छोड़ दीजिए। अरे एक मिनट कुर्सी ऊपर दे देना, एक कुर्सी भाई साहब, अरे एक कुर्सी
सर वीडियो नहीं मार एक कुर्सी लो। अभिनंदन जी के सामने। यस चलिए आगे आगे। स्वागत है भाई, स्वागत है दीदी माँ के कार्यक्रम में। राजघराने का स्वागत है। आदरणीय हमारे बीच में हमारे बड़े भ्राता आदरणीय लक्ष्य जी के भाभी जी, भाई साहब को मैंने आग्रह किया, भाई साहब ने कहा मैं नहीं हूं, मैंने कहा भाई साहब भाभी जी को भेजें। और भाभी जी हमेशा ही बहुत स्नेह रखती है। मैं बहुत मेरे परिवार की ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं भाभी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जल्दी कार्यग्राफर्स आ जाओ। मैं अब माइक देता हूं सत्यप्रभा दीदी को। एक नेत्री है, वात्सल्य ग्राम की संकल्पना आपकी अनुपम नीति है। आज इस कार्यक्रम में सब विशिष्ट व्यक्ति पधारे हुए हैं। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस कड़ी में ऋषि गौतम जी परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैडम कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ही समाज सेवी हैं और बहुत बच्चों को आप घर रखकर पढ़ाती हैं और समाज सेवा का काम करती हैं। और आज भी इन्होंने बहुत अच्छी भावना भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। ये जो धरा जहाँ बिराज रही है, क्या पता ईश्वर का इसमें ऐसा क्या आगे रखवा दो। कीर्तिमान है या ऐसा योग है। दीदी माँ 4 नवंबर को पंचपरमेष्ठी भगवान को विराजमान किया, मेरे भक्त रही होगी और ये उसकी जरूर संकल्पना रही होगी। और मैं कह सकता हूँ यहीं से बहुत बड़ा कोई दृश्य बना होगा, क्योंकि यहाँ संतों का आगमन हो रहा है, भगवान का यहाँ से विराजमान हो रहा है, राज परिवार का यहाँ आना हो रहा है। तो बहुत बहुत दीदी माँ इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे भाई ये उमराव जी है दीदी माँ, ये आपके बहुत भक्त हैं और हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी भाई साहब आओ। दीदी माँ ये आलोक जी। सब लोग बैठ जाएं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग हमारे यहाँ क्या होता है कि जो प्रवचन होते संत होते हैं तो उसकी गरिमा और मर्यादा होती है। समय मिला है, हम थोड़ा सा मर्यादित करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने के इन पावन चरणों में बैठे और पूज्य दीदी माँ जी का जो भी वाणी हमें सूत्र के रूप में प्राप्त हो रही है, उस वाणी को साकार करें। हम सब निवेदन करते हैं कि पूज्य दीदी माँ जी अपनी वाणी से हम सबको अनुग्रहित करें। पूज्य दीदी माँ जी। आज हम आदरणीय जिनेंद्र जी के आंगन में हैं और हमारी सीमा जी, आप दोनों में बहुत उत्साह है। मैं यहाँ विराजमान हमारी आदरणीय निवृत्ति जी भी लक्ष्य को पाना है तो उमंग चाहिए। बोलो ना। जैसे जिनेंद्र जी के पास अगर हमारा हृदय उत्साह से भरा है तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। मुझे एक बात याद आई कि भगवान और दाऊ जी और सात्यकी जी तीनों एक मंदिर में दर्शन के लिए गए, फिर बाद में जंगल चले गए। जंगल में रात हो गई, वापस लौटना मुश्किल था, तो ये हुआ कि वहीं रुक जाना चाहिए रात्रि को। तो सबने क्या किया कि 2 जने सोएंगे, 1 जना पहरेदारी करेगा। सात्यकी जी की जिम्मेदारी लगी, तो कन्हैया और दाऊ भैया सो गए, सात्यकी जी पहरेदारी करने लगी। तो इतने में एक ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो गया और वो सात्यकी जी को ललकारने लगा कि मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। सात्यकी जी क्रोध में उससे भिड़ गए और जितना इनको क्रोध आता था वो राक्षस उतना ही बड़ा होता जाता था। 2 घंटे मल्ल युद्ध करते करते सात्यकी जी थक गए, उनकी बारी खत्म हुई तो दाऊ भैया की बारी आई। ब्रह्म राक्षस गायब हो गया। बाद में जब दाऊ देने लगे, पहरेदारी करने लगे तो हो गए, पटक पटक के धरती पर एक दूसरे को 2 घंटे बिताने मुश्किल हो गए। अब दाऊ चिल्लाए, कन्हैया अब आपकी बारी है। और कान्हा जब उठे पहरेदारी करने के लिए
थोड़ी देर में वो ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया। बोले क्यों कन्हैया, बहुत मक्खन खाया बचपन में, चलो दो दो हाथ करें, मल्ल युद्ध करेंगे। तो भगवान मुस्कुराए, बहुत बड़ा मुस्कुराए। बोले अच्छा आप हमसे मल्ल युद्ध करेंगे, पर यहाँ ये दो लोग सोए, इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो थोड़ा अपन एकांत में चल के युद्ध करते। और फिर उसके कंधे पे हाथ रखा और फिर पूछने लगे भगवान क्यों। ऐसे वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, इतना छोटा हो गया वो, जैसे वो काले रंग का चींटा, इतना सा रह गया। तो भगवान ने उसको यूं चुटकी में पकड़ा और अपने पीतांबर में रखा और उसके बाद गांठ लगा ली। क्या है ये? ब्रह्म राक्षस, जिंदगी की समस्या। अगर इसके साथ क्रोध से भिड़ेंगे तो ये बहुत पहाड़ जितनी समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। बुरी से बुरी प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में धैर्य बना के रखना, उसका दर्शन आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए और वर्तमान की पीढ़ी को होना चाहिए। सतयुग की स्त्री, त्रेता की स्त्री, द्वापर की स्त्री और कलयुग की स्त्री, बहुत बड़ा योगदान है भारत का निर्माण करने के लिए। भारत ने ऐसी विदुषियों को जन्म दिया जिन्होंने आत्मज्ञान लोरी में सुनाया। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परवर्जतोषि संसार स्वप्नम त्यजमोव निद्रा मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। अगर स्त्री संतुलित होती है तो वो संतुलित संतानों को जन्म देती है। जो स्त्रीहीन भावना से ग्रसित होती है वो आत्महीन संतानों की मां बनती है। इसलिए उस स्वाभिमान की प्रतिष्ठा जैसे मेवाड़ के क्षेत्र ने की है और उस परंपरा की संवाहिका आदरणीय निवृत्ति जी हमारे बीच में बैठी हैं। स्त्री होना क्या है, उसके लिए शील, स्वाभिमान, उसके लिए कुल की परंपरा, उसकी कितनी बड़ी मर्यादा है कि उसके लिए शरीर ऐसे होम किए जा सकते हैं जैसे हम हवन कुंड में साकल्य और सामग्री को समर्पित कर देते हैं। वो जौहर की आग आज भी हमारे चेहरे की रौनक बनी हुई है और हमें पाथे दे रही है कि हमारे लिए सर्वोपरि है स्वाभिमान। और स्वाभिमान की बलि बेदी पर सतियां लाख हुई न्यौछावर, और ये इसकी साक्षी ये मेवाड़ की धरती है। हमने तय किया है कि हम चारों युग की नारियों का वहां पर स्थापन करेंगे ताकि हमारी पीढ़ियां जाने जीना किसे कहते हैं, क्योंकि जिंदा रहना और जीने में फर्क होता है। जिंदा रहना पशु पक्षियों के द्वारा भी कोशिशें होती हैं और हमारी कोशिश अगर जिंदा रहने तक सीमित है तो इसका मतलब मनुष्य होने के अर्थ को हमने अभी नहीं समझा। बहुत सारी ऐसी त्यक्त संतानें रही जिनको हमने उपेक्षा की दृष्टि से देखा। मुझे लगा कि हम उनको किसी यशोदा की गोद में सौंप दें तो निश्चित रूप से वो भी अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। अगर आप फुटपाथ पे भी हैं पर माँ की बाहों में हैं तो आप सुरक्षित हैं। एक पंछी ने पूछा था अपनी माँ से कि माँ बताओ संसार कितना बड़ा है, तो उसकी माँ ने पंख फैला दिए और कहा आजा मेरे लाल, जितने विशाल तेरी माँ के पंख है उतना ही बड़ा तेरा संसार है। वत्सलता, प्रेम, स्नेह, इसके साथ जब संतानें सींची जाती हैं तो वो एक संतुलित व्यक्तित्व की स्वामी बनती हैं। दया का पात्र बनाना कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं अक्सर कहा करती हूँ रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना ये बड़ी बात है। और इसके लिए हमें दया की नहीं प्यार की जरूरत होती है। मेरे एक व्यक्ति ने कहा कि आइए आइए आप आ जाइए, कुछ दे दीजिए। तो उसने पैंट की जेब में हाथ डाला तो बटुआ वो घर बुलाया था। तो वो भिखारी के पास बैठा, हाथ पकड़ा, पीठ पर हाथ फेरा और फिर कहा भैया आज तो मैं बटुआ घर बुलाया, कल जरूर तुझे कुछ दूंगा। तो वो भिखारी बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप रोज बटुआ घर बुलाया करो। उसने कहा क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे? उसने कहा कि दया से ही कारत से मेरे सामने लोगों ने सिक्के तो बहुत बार उछाल उछाल के फेंके, पर जिंदगी में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूँ। आज आपने जो मुझे दिया है वो अनमोल है साहब,
उसके लिए तो मेरा चित्त तरस से भरा था। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथी हो उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती। और कदाचित यहाँ मेरे सम्मुख जो मेरे साथी बैठे हैं वो अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, अपने आप में एक संस्था है। आप श्रेष्ठ कार्य में लगे हैं और इसी श्रेष्ठ कार्य की श्रृंखला में सर्वमंगला पीठम का भी एक गुरुतर उत्तरदायित्व है, जो वात्सल्य सेवा समिति बहुत सुंदर तरीके से निभा रही है। और हमारे अध्यक्ष जी प्रकाश जी, हमारे आदरणीय दिनेश भट्ट जी, हमारे जिनेंद्र जी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारी अंजू जी, अलका जी, सब इस काम में लगे हैं। मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ, आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करें और हम बहुत जल्दी भगवती राजराजेश्वरी को मंदिर में विराजमान करके चारों युग समाज को अर्पित कर सके। नारी के गौरव गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को समझे लोग कि जीना किसे कहते हैं। इतना ही निवेदन करती हुई मैं जिनेंद्र जी और सीमा जी को, आपके स्वजन सहोदर सब साथियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आगे बढ़िए, आकाश आपकी सीमा है। दीदी माँ वास्तव में सही कहा कि मैं मेरी सीमा में ही हूँ, मैं सीमा से बाहर नहीं निकला हूँ। साहब के सामने शपथ ले कह रहा हूँ, मैं सीमा में ही हूँ। मैं आदरणीय प्रकाश जी भाई सबसे कहना चाहूँगा, दीदी माँ का जो प्रकल्प है उस पर आप विस्तार से 2 शब्द और सबको बताएं आखिर हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या 2 मिनट आदरणीय 2 शब्द आदरणीय प्रकाश जी अग्रवाल साहब। अद्भुत कार्य किया, जिन बच्चों को लोगों ने छोड़ दिया उन बच्चों को दीदी माँ ने अपनाया, और उनको बड़ा किया, मतलब पाला पोसा और उनको अपने कमाने लायक अपने पैरों पे खड़ा किया। बच्चों को उन्होंने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। कोई बच्चे इनके आश्रम के डॉक्टर बनी, कोई सीए बनी, कोई इंजीनियर बनी, ऐसी कई बच्चों को बहुत पढ़ाई करवा के और कई बच्चों की शादी भी करवा दी आपने। मैं सोचता हूँ 30 बेटियों की शादी हो गई है और बेटियों की शादियाँ भी बहुत अच्छे परिवार में लोग मांग के ले रहे हैं कि दीदी माँ के समथिंग कौन नहीं बनाना चाहेगा। और दीदी माँ के आश्रम के जो बच्चे हैं बहुत संस्कारित बच्चे हैं और स्कूल की शिक्षा भी उनका एक अद्भुत स्कूल है। मिलवाया था और चले थे आदिनाथ भवन में 2 बार अपन चले थे। और उदयपुर के वो धार्मिक भक्त है, उदयपुर के किसी भी काम में आप अगुवा रहते हैं। दिगंबर जैन समाज की और भी जो टीम आई है, सभी साथी लोग आ जाए इनके साथ में। शांतिलाल जी भाई साहब के साथ में रोशन जी, जैन साहब, दिगंबर जैन मंदिर, आदिनाथ भवन, पारस जी चित्तौड़ा। मैं आग्रह करूंगा भाई साहब, दीदी माँ का मनीष जी भाई साहब और हमारे समाज के जो आजीवन सदस्यता कही है, मैं बहुत समाज की तरफ से एक सदस्यता कही है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई साहब का। भाई वीरेंद्र जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हमारे बीच है। भाई साहब आगे पधार जाए। अच्छा ठीक है। शांतिलाल जी का हर समाज में बहुत सारे नेता भाई साहब पारस जी चित्तौड़ा भी हमारे बीच में पधारे में, जिसमें बच्चियों के लिए मैंने शीश महल बनाया और उसकी प्रेरणा मैंने लक्षरा जी से ली थी। मैंने कहा भाई साहब मैं ऐसे बच्चों को कब रखूंगा, उन्होंने कहा जीवित रख सकता है ये कारीगर और ये नंबर। तो दीदी माँ भी आपका स्वागत हम करेंगे। तो मैंने महारानी कुंवर साहब से आग्रह किया कि आप 2 मिनट रुकेंगे, तो रुक रहे हैं। मैं अब अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, उसके बाद हम कार्यक्रम को यही विराम देंगे। बच्चों के अपने अपने घर हैं, पढ़ने के लिए संवित गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल है। इतना अद्भुत, वह बच्चों को माँ का दूध नहीं मिला तो गौ माता की बड़ी सी गौशाला बनाई है। इस नेशनल खेल खेलने के लिए नेशनल स्टेडियम है। बाहर से जितने भी लोगों ने सहयोग दे करके उस कार्य को जो है आगे बढ़ाया, उनके रहने के लिए अतिथि गृह है। ऐसे करके 52 एकड़ में पूरा वात्सल्य ग्राम बसाया है। वहीं पर ही पूज्य दीदी माँ जी सर्वमंगला पीठम बना रहे हैं। आज तक भारत में स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, नारी के ऊपर कहीं काम नहीं हुआ। पहली बार पूज्य दीदी माँ जी ने भारत की नारी का गौरव दुनिया जान सके, उसको लेकर के सर्वमंगला पीठम बनाने का निर्णय लिया है, जहां भारत की नारी के जो सुंदर आदर्श के रूप में
ऐसे ही बहुत सारे चरित्रों को दीदी माँ जी बहुत सुंदर तरीके से वहाँ बनाने जा रहे हैं। नहीं, ये अपने इसमें सफेद वाले तो नहीं होते। विधा का हस्ताक्षर ये पालता है। अलग अलग प्रजाति के हैं। ये वाली प्रजाति जो है वायुमंडल में सेट हो जाती है। इट विल नॉट रिटर्न बैक अगेन। आप थोड़ा दीजिए। एक मिनट मैं तरीके से देता हूँ। दोनों हाथ से बोले भारत माता की वंदे वंदे मातरम। चलो थोड़ा आगे हट जाइए। भारत माता की उड़ के उधर ही जा रहे हैं। वो वहीं बैठा है। सब आगे बैठे। वंदे मातरम। जय बोलो महावीर भगवान की। जाओ जाओ परी प्रांजल यस सर ओके। जय बोलो भागवत कथा भागवत धर्म की जय, भागवत गीता की जय। कंचन वरण विराज सुबेद कानन कुंड। कंचन वरण विराज सुबेद कानन कुंड कुंजित केसा। हनुमान जी की हितकर वाणी को सुनकर रावण का श्री हनुमान भागवत गीता धर्म की बोलो भागवत गीता की। फिर मैंने ऑर्डर कर दिया तो मेरे गुरुजी हुकुमचंद जी बारे राष्ट्रीय विद्वान है, तो उन्होंने बोला कि घर में चंदन नहीं होता है और घर में भूतों का वास हो जाता है, जहरीले जानवरों का वास होता है, इसलिए चंदन का कमरा नहीं बन सकता है। फिर मैं बहुत दुखी हुआ और मैं घटना भी सुनाता था जीवन में जो होता है बच्चे के लिए होता है। तो घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैं आके बहुत दुखी हुआ, मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। फिर मैं सो गया दीदी घर जाके 12:30 बजे, बहुत टेंशन में था क्योंकि मेरा वो पैसा दिया वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो उसी दिन प्रेम रतन धन पर पिक्चर चली थी, उसमें शीश महल पिता ने बनाया था बेटों के लिए। तो मैंने सीमा को कहा टॉकीज में, मैंने कहा सीमा अपन शीश महल बना दे, तो इसने कहा तुम तो पागल हो गए हो। तो पागल हो रहे हो बच्चों के लिए। और मैंने कहा नहीं अपन शीश महल बनाएंगे। और दीदी ये जो पिकॉक है ये सेम टू सेम सिटी पैलेस का कॉपी, इंच टू इंच पूरी। तो ये शीश महल और दीदी ये सामने देखेंगे, इसमें आपको शेषनाग दिखेंगे हर ब्लॉक्स में। ये दीदी ये परी वो उसकी चोंच खुली है और वो प्रांजल तो परी बोलती है। आशीर्वाद नीचे बैठा। यस तो दीदी रितम्बरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वप्रथम तो आपका उदयपुर नगरी में मेवाड़ की धरा पर आपका स्वागत है। जो हिंदुओं की मौजूदा स्थिति है आज, जो हिंदू अपने आप को खुल के और हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, इसको कितना उचित मानती हैं और आप कितनी खुश हैं 2014 के बाद जो हिंदू एक प्रमुख दरा से जुड़ा है, उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, जब नेतृत्व सजग होता है तो प्रजा भी धन्य होती है जी। लेकिन प्रजा जब सजग होती है तब नेतृत्व भी ऐसा चुनती है जी। इस देश ने बहुत अपनी परंपरा की उपेक्षा झेली है। हमारी ये मेवाड़ की धरती है, महाराणाओं का इतना बड़ा जाज्वल्यमान इतिहास रहा जिससे हमारे बच्चों को वंचित किया गया, हम आत्महीनता के शिकार हुए। अभी ये हमारी सनातनी भारतीय वंशियों का उदय काल है। हम अपनी मिट्टी पर, परंपरा पर, अपनी धर्म पर, अपनी वेश पर, अपनी भाषा पर गौरव करना सीख रहे हैं। इसलिए ये जो स्वर जागृत हो रहे हैं ये बहुत ही शुभ लक्षण है।
भारत की धरती तो भारतवंशियों की ही है, ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही निश्चित है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने जिस तरह के सत्य साहित्य को रचा गया, जिस तरह हमें आत्महीनता का शिकार बनाया गया, अब हिंदू समाज जाग रहा है, वो अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये तो बड़े शुभ लक्षण है, हम तो बहुत आनंदित हैं। लेकिन ये यात्रा अभी मंजिल तक जब तक नहीं पहुंच जाती, तब तक चरई व्यक्ति का मंत्र समाज को स्मरण में रखना है। राम भगवान का मंदिर 1 जनवरी 2024 के दिन उसका उद्घाटन हो जाएगा। रामलला अपने गर्भगृह में विराज जाएंगे और आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन खुलेंगे। उसी तर्ज पर क्या मथुरा और काशी के मंदिर का निर्माण भी अति शीघ्र होगा, ऐसी कोई आपको उम्मीद लगती है? देखिए, कोई समाज जब जो भी संकल्प कर लेता है और अगर उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता तो वो संकल्प सिद्धि के द्वार पर पहुंचा देता है। जी, आपके श्रीमुख से उदयपुर शहर वासियों को, मेवाड़ वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगी? निश्चित रूप से मैं सोचती हूँ अपने अस्तित्व का गौरव अनुभव सदैव मेवाड़ की धरती ने किया है। भारत ऐसे ही लोगों के हाथों में होना चाहिए जो भारतीय परंपराओं का मान सम्मान करना जानते हैं, उसे उचित न्याय देने का जिनके पास साहस है, और उसके लिए एक ही मंत्र है, संगठित रहना और अपने सच्चे सुच्चे लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रह के सक्रिय रहना। सज्जनों का निष्क्रिय होना अच्छा नहीं होता और दुर्जनों का सक्रिय होना अच्छा नहीं होता, और भय दुर्जनों की दुष्टता का नहीं होता, भय सज्जनों की निष्क्रियता का होता है। इसलिए सज्जन संगठित रहें और सक्रिय रहें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने, यही यहाँ की सब प्रजा के लिए संदेश है। जी, एक बार आपका पुनः उदयपुर की पावन धरा पर स्वागत, अभिनंदन। जय श्री। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि साध्वी दीदी रितंबरा जी का मेरे घर में आगमन हुआ। आज ये पूरी, मैं तो कहता हूँ सेक्टर 11, 12, 13 और पूरी हिरणमंगरी के साथ में उदयपुर भी धन्य है कि दीदी माँ के चरण यहाँ पड़े। मैं तो ये कह सकता हूँ जो राम को लाए हैं आज हम उनको अपने घर पे लाकर अपने आप को सौभाग्यवान समझ रहे हैं। इससे बढ़िया और इससे सुंदर व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है। जो दीदी माँ के चरण यहाँ उदयपुर में पड़े हैं, निश्चित ही अब राममय पूरा देश होगा, और जो हिंदू राष्ट्र की बात आदरणीय धीरेन्द्र जी शास्त्री साहब ने कही है वो निश्चित ही पूर्ण होगी, और यही हमारा मत है। और आज मेरे पूरे परिवार ने इनका स्वागत किया। वात्सल सेवा समिति का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।